नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम 5 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पांचों में सबसे हॉट स्टॉक दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं, मैं इसको क्यों कवर कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये कंपनी एक प्रकार से रिस्की है। रिस्की होने के कारण आप कह सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक भी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पे जिस टाइम पे मतलब कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हर किसी का टाइम आता है और एक साइकिल होती है दोस्तों। हो सकता है किसी टाइम ये कोई भी कंपनी एक अच्छे डिसीजन लेती है तो उस टाइम पे ये स्टॉक रॉकेट भी बन सकता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएससी रिसेंट में जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में डेरिवेटिव उसमें उतर करके आप कह सकते हैं कि इस समय गिरते हुए माहौल में भी वो स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहा था। ये एक गेम चेंजर साबित कर सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, जो कि देखा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोस्तों जिस टाइप की कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है उस टाइप से स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिल रही। हालांकि बहुत ज़्यादा मार्केट में लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इस स्टॉक में गिरावट होगी तो मैं बाइंग करूंगा। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सेकंड वही पे देखा, मतलब डिफेंस सेक्टर की जितने भी स्टॉक है, चाहे डेटा पैटर्न की बात करें तो ऑलरेडी ये कंपनी गिर चुकी है। हाँ, देखा तो 30% के आसपास इस कंपनी में गिरावट होने के बाद एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है, लेकिन इस समय अनसर्टेन माहौल है तो आप मतलब एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा और समय तक ये कंपनी कंसोलिडेशन फेस कर सकती है। जैसा कि इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करूँ, बैक रिकॉर्ड में इस कंपनी कंसोलिडेशन फेज में ज़्यादा से ज़्यादा चलती है। ऐसे में अभी तक का जो सबसे बड़ा मल्टीबैगर दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जेन टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो ये कंपनी मतलब आप कह सकते हैं कि 300-400 रुपये से ऑलमोस्ट ये कंपनी 1600-2000 के लेवल तक को भी टच किया। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इस कंपनी का जो हमने अभी तक का टारगेट दिया था उसके करीब भी कंपनी गई थी और वहां से थोड़ा सा मतलब अभी रिटर्न चल रही है। इस हिसाब से किसी भी स्टॉक में डिसीजन लेने से पहले आप अपना खुद का एनालाइज कर लेना दोस्तों। मेरा किसी टाइप से किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। पहला स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। देखिए, जो लोग स्मॉल कैप में इंटरेस्टेड हैं, ये थोड़ी सी एक रिस्की कंपनी होने का मतलब कि कंपनियां रिस्की क्यों होती है, छोटी कंपनियां क्यों रिस्की होती है दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि उनका जो मार्केट कैप है 5,5100 करोड़ का 129 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। इसके फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जिसके कारण ये कंपनियां थोड़ा सा मतलब कि एक रिस्क टाइप का बन के बैठी रहती है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि कंपनी खराब नहीं है, लेकिन हाँ अभी तक देखा है तो इसकी अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो इसी टाइप से कंपनी वर्क करती है। जब से कंपनी मार्केट में आई है लगभग 66% का रिटर्न बना के दिया है। एक समय में ये भी कंपनी आप कह सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% के आसपास डाउन थी और अभी फिलहाल की भी अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 40% के आसपास गिर चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो हो सकता है कि 10% का रिस्क लेने के बाद इस स्टॉक में एक जबरदस्त भी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा अगर 50% की अगर मैं बात करूं तो अभी कंपनी का जो ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है लगभग 2783 रुपये का है, जो कि इससे लगभग 40% ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। देखिए, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की क्यों है? ये छोटी कंपनी दोस्तों और इसमें प्रमोटर बहुत ही मतलब कि 30-35% के आसपास उनके पास स्टेक देखने को मिलता है, उसमें भी 8.5% का प्लेज किया है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो इतना कुछ खास स्ट्रांग देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिलता है। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इनका सेल्स ग्रोथ था वो माइनस में जाते हुए दिखा है, तो इस चीज़ को भी नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि एफआईस और डीआईस भी इस स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर देखिए तो प्रमोटर ने भी सेलिंग किया, मतलब तीनों ने भी इस क्वार्टर में सेलिंग किया, लेकिन बाई किसने किया तो पब्लिक ने। तो मेरे पॉइंट दोस्तों ये थोड़ा सा रिस्की है। हालांकि जिसको रिस्की स्टॉक पसंद है वो इस स्टॉक के साथ जा सकता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टाइम में ये कंपनी थोड़ा अच्छा कर सकती है। इसका मतलब नहीं कि आप हैवी में इन्वेस्ट कर दें, छोटा सा अमाउंट आप चाहे तो लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी कंपनी एक रिस्की कंपनी है। रिस्की कंपनी होने का मतलब क्या है कि ये ड्रोन से रिलेटेड सिमुलेटर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। आप सभी लोगों को पता है कि डिफेंस सेक्टर को ये भी कंपनी बिलोंग करती है और आने वाले समय में इसका भी मतलब कि एक जबरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक देखने को मिला है। मतलब जिस टाइप से ये कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है, इसका भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 30% ये कंपनी डाउन होती है। जाके आप थोड़ा सा एक लंबा चार्ट है इसको आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से अगर देखेंगे तो पहले ये कंपनी 50-60-70% गिर जाती, लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करूँ जिस टाइम पे डिफेंस सेक्टर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो क्या ऐसा नहीं कि डिफेंस सेक्टर भागते ही जा रहे हैं, बीच बीच में करेक्शन दिखाते रहते हैं। तो उस पीरियड में अगर मैं बात करूँ 30% ये भी कंपनी गिरावट दर्ज करती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 साल में 2007% का कंपनी रिटर्न बना के दिए। तगड़ा मतलब कि सिमुलेटर से रिलेटेड कंपनी काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड इनके पास जो कि मतलब एमसी से रिलेटेड
कुछ 46 करोड़ का ऑर्डर भी मिलते हुए दिखा था। रक्षा मंत्रालय ने इस कंपनी को दिया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि रिसेंट में आपको देखने को भी मिला था। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जो कि मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिसेंट में आपको देखने को भी मिला होगा। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 5% के आसपास डाउन है, और 1 महीने की अगर बात करूँ तो 1%, 6 महीने में देखेंगे लगभग 62%, 1 साल की बात करें तो 120% है, 5 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2600% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है। इस 5 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो 5 साल में क्या ये कंपनी डाउन नहीं होती, डाउन होती, लेकिन इतना कुछ खास नहीं। फिर भी आप कह सकते हैं कि 30% के आसपास ये कंपनी डाउन होती है अगर इसको एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट करूंगा तो। हालांकि आप यहाँ पे भी देखेंगे तो छोटा मोटा आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी इतना ही डाउन होती है जितनी भी डिफेंस सेक्टर कंपनियों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा तो। हालांकि यहाँ पे अगर इस कंपनी के हाई को देखेंगे, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, 2000 रुपये का इस कंपनी का हमने जो टारगेट दिया था, अभी तक के जितने भी टारगेट दिए दोस्तों सारे के सारे अचीव हुए हैं। हाँ, मार्केट है तो मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, फिर भी देखा है तो मार्केट के विपरीत भी जाके किसी चीज़ का टारगेट देना मतलब कि कोई खाने का काम नहीं है। तो उस हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो इस कंपनी ने भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी तक दिखाया है, और जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है बिंदास इस कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में क्या है दोस्तों, ये भी कंपनी एक रिस्की है। रिस्की क्या, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाँ, गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि लास्ट आप कह सकते हैं कि 1500 के नीचे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के ऊपर भी ट्रेड करने वाली है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा मजगांव डक है दोस्तों। मजगांव डक के बारे में देखिए, इसके बारे में तो हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। ये कंपनी भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मोनोपॉली तो नहीं कह सकते, फिर भी मोनोपॉली आप कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? सबसे बेस्ट प्राइस पे दोस्तों मेरे पॉइंट से फर्स्ट प्राइस जो कि 4000 का हम देते थे, आप चाहे तो इस प्राइस पे एट्रैक्टिव प्राइस है, आप इस पर बाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, आप अपना खुद का एनालाइज कर लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस टाइप से मार्केट में एक तेजी देखने को मिली है दोस्तों, और उस टाइप से बहुत सारे स्टॉक ने पैसा बना के दिया है, तो उस टाइप से अभी करेक्शन देखने को नहीं मिला है। हालांकि इस कंपनी की खासियत क्या है कि ये भी कंपनी डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है और एक अपने सेक्टर का एक मेजर प्लेयर है दोस्तों। तो ऐसे में सीज लेवल पे मतलब ये कंपनी करती क्या, जो लोग भी नए हैं समुद्री लेवल पे पनडुब्बी से रिलेटेड, सबमरीन से रिलेटेड, जो भी दोस्तों XYZ सीज रिलेटेड जो भी जहाज या बड़े बड़े कॉमर्शियल जहाज रिपेयरिंग से रिलेटेड जो भी रहेगा, वो इस कंपनी से मतलब एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी तक तो फिलहाल कर ही रही है। हालांकि इसकी अगर आप थोड़ा सा ऑल टाइम हाई से इस कंपनी को देखेंगे तो 26%, 30% के आसपास ये कंपनी ऑलरेडी करेक्शन दिखा दिया है। यहाँ पे भी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि वही 30%, 20% के आसपास गिरावट। इसको भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि वही लगभग इसको एग्जिट लगभग 15 से 17%, 20% के आसपास ये कंपनी गिर जाती है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की खासियत यही है कि थोड़ा दिन तक ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज में चलती है, उसके बाद एक कमबैक भी दिखाता है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरे पॉइंट से ये थोड़ा सा फर्स्ट प्राइस ये रहेगा, सेकंड 3500 के आसपास भी कंपनी आ सकती है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। हालांकि उससे इस समय मार्केट अनसर्टेन है, तो अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। इन स्टॉक में अगर देखें तो मतलब इतना कुछ खास, देखिए जिस टाइप से कंपनियों ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है, तो कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में 10%, 15% कंपनी गिर जा रही है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड कैसा है, परफॉर्मेंस रिजल्ट भी कंपनी के इतने कुछ खास नहीं है, फिर भी कंपनी में कितना 2% के आसपास गिरावट। गार्डन रिच क्या बहुत बड़ी गिरावट हो गई? नहीं। तो इस सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाई करेगा, लास्ट 3500 के आसपास कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 5000 के लेवल को तोड़ेगी तो नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि बोनस से भी कंसीडर इससे उम्मीद आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट स्टॉक दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक से रिलेटेड मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि इससे मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है। तो मार्केट में गिरावट हो रही है, आप सभी लोगों को पता है कि अनसर्टेन के कारण। अनसर्टेन क्या है? इजराइल ईरान का जो कि युद्ध चल रहा है, युद्ध से रिलेटेड। उसके बाद आप कह सकते हैं चाइना का मार्केट अट्रैक्टिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे क्यूज देख करके आप कह सकते हैं कि उसके कारण मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कंपनी क्या करती है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, एयर डिफेंस से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि मतलब ये कंपनी दोस्तों इसके लिए एक युद्ध की बात करें तो एक मतलब कि इस कंपनी के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। होता क्या है दोस्तों कि किसी ये एक साइकिल है, साइकिल में अगर बात करूँ बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर है। अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूँ तो कुछ सेक्टर के लिए हो सकता है कि मतलब कुछ मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब कुछ सेक्टर के लिए ऑटो सेक्टर मतलब कुछ सेक्टर स्ट्रगल कर सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर क्या है दोस्तों, हो सकता है कि बूम दिखा सकता है, लेकिन वहीं पे अगर मैं कुछ बीमारी की बात करूँ, XYZ कुछ भी इलनेस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो
बहुत सारे सेक्टर से मतलब कि इनलेस में जो कि बीमारी रहेगी, लेकिन क्या है दोस्तों, वहीं पे फार्मा सेक्टर, मेडिकल सेक्टर की बात करूँ तो उनके लिए फ़ायदे वाली चीज़ रहेगी। तो ये चीज़ थोड़ा-सा मेरे पॉइंट से, हालाँकि मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, फिर भी देखा जाए तो कंपनी की बात करें तो मेरे पॉइंट से जो अभी तक मैंने 4,000 का टारगेट दिया है, मतलब गिरावट में 4,000। अब की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी 5,000 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि तो जो भी रेट इस स्टॉक को भी बाई करना चाहते हैं बाई कर सकते हैं, बिंदास जा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना खुद का एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी तक जिस टाइप से इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है, उस टाइप से आप कह सकते हैं कि इन स्टॉक में अपने को अभी तक गिरावट देखने को नहीं मिली है। देख सकते हैं जिस टाइप से डेटा पैटर्न का, माफ करना, डेटा पैटर्न की नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जिस टाइप से आप कह सकते हैं कि मझगांव डक का और इस कंपनी का चार्ट देखने को मिले, सेम चार्ट इसी टाइप से इस कंपनी का भी देखने को मिला। तो ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। जब चलना स्टार्ट होगा दोस्तों, दोनों कंपनियां एक साथ चलना स्टार्ट करें, क्योंकि दोनों कंपनी अपने सेक्टर में लीडर हैं और मोनोपॉली क्रिएट भी करती है। तो इस हिसाब से जो भी रजिस्टर बाई करेगा लास्ट 4,000, अगला देखा है इसको तो मतलब मार्केट है अनसर्टेन है, तो कितनी भी गिरावट हो सकती है, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सेकंड, अगर मैं डाटा पैटर्न की बात करूँ तो डाटा पैटर्न में देखा जाए दोस्तों, तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं जो कि हमने 2,200 रुपये का टारगेट दिया था, तो 2,200 से तो नीचे अभी तक कंपनी आई नहीं है। 2,254 के आसपास कंपनी आई थी। तो फर्स्ट बाइंग आप चाहे तो 2,200 के लेवल पे कर सकते हैं। हालांकि इनके मैनेजमेंट भी थोड़े एट्रैक्टिव जो कि कमेंट्री करते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस कंपनी को भी आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा पैटर्न और मझगांव डक हो, चाहे जो भी XYZ डिफेंस सेक्टर कोई भी कंपनी हो, यहाँ तक कि भारत इलेक्ट्रॉनिक की भी अगर मैं बात करूँ तो सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से जब सब कंपनियां चलना स्टार्ट करेगी, सबको ऑर्डर्स मिलने चालू हो जाएंगे, तो इस कंपनी को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होते हुए दिखेगा। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, आप चाहे तो फिलहाल के लिए, मतलब मेरे पॉइंट से बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। बाकी आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। इस कंपनी के भी अगर आप चार्ट को देखें तो सेम चार्ट आपको जैसे मझगांव डक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसी टाइप से इस कंपनी का भी चार्ट क्रिएट होते हुए दिख रहा है। तो जो भी डिस्टर्ब बाई करेगा, लास्ट अगर गिरावट होती है तो हमने आपको बताया है कि कंपनी 1800 के आसपास भी आ सकती है। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। लेकिन उस 1800 में क्या है दोस्तों, जिनकी रैली मिस हो गई उनके लिए है, आप चाहे तो बाई भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो भी डिस्टर्ब बाई करेगा, गिरावट होगी तो लास्ट 2 अभी 2,200 रुपये है। वर्स्ट में वर्स्ट ये कंपनी 1800 भी आएगी, क्योंकि ये कंपनी की चाल ही ऐसी है। ये कंपनी भी गिरावट दर्ज करती है तो एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाती है। तो इस हिसाब से जो भी डिस्टर्ब बाई करेगा 1800। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 3,000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।